हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कुलवंत सिंह। आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो कि है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज 7, इंट्रोडक्शन टू विंडोज 7। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो चैप्टर नंबर हमारा 2 है, यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी इंट्रो देख लेते हैं। एक स्कूल का नाम दे रखा है हमें, जैसे गैलेक्सी स्कूल है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या एक्टिविटीज है, जैसे रीड एंड बुक, ईट फूड, इशू ए बुक, ड्रिंक एंड ब्रिंग बैक ए बुक, डिस्कस ए टॉपिक। ठीक है जी। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम की, मीन्स जो ऑपरेट कर रहा है सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। सेकंड है हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। आपको ये शॉर्ट फॉर्म में भी आपके पास आ सकता है पेपर में, एग्जाम में, कि फुल फॉर्म क्या होती है इनकी, GU एंड CU। जैसे हमने CUI एंड GUI, फुल फॉर्म भी आ सकती है। आप बता सकते हैं कि ये है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। हम इसको यहां लिख देते हैं इंटरफेस। ठीक है बच्चों। और इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है ग्राफिकल की, कि ग्राफिकल की क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी। 2 मार्क्स आपके इसमें बन जाएंगे और ये आएंगे ही, पेपर में आते हैं हमेशा। ठीक है जी। आगे बात करते हैं कि अब इसको ऑपरेट जो कर रहे हैं हम, किस तरह से कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर है इसका। बच्चों आपने जब देखा होगा कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो, सबसे पहले आपको ये स्क्रीन दिखती है। ठीक है जी। ये स्क्रीन दिखती है, इसमें नीचे लिखा भी हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी इसी तरह से ऑपरेट करते हैं। आपको दिख रहा होगा यहां से कि ये जो है हमारे पास कुछ प्रोग्राम इस तरह से बने होते हैं। अब दिख रहा है बच्चों, क्लियर है? ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ प्रोग्राम बने होते हैं इस तरह से, लेकिन ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हम सिंपल सी इसको, हम जो मैंने आपको बताया कि हम इसकी फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमने फुल फॉर्म पढ़ी है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस की और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की। तो ये हमारे पास जो है दोनों फुल फॉर्म हम पूछ सकते हैं इनमें से कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आगे बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे पास इस तरह से आपको विंडो दिखाता है। एक माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इस तरह से विंडो आपको दिखाएगा। ठीक है जी। ये विंडो होती है हमारे पास। अब इस विंडो की बात करें तो इसके अंदर एक आपका साथ में ही आप देख रहे हैं मैक OS दे रखा है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें दे रखा है माइक्रो का है। ठीक है जी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है। तो ये हमारे पास दोनों में ये फर्क है कि ये हमारे पास सम GUI की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये दोनों हमने मैच किए हैं या उनको जोड़ा गया है, या इसकी विंडो को हमने जो है आपको डिस्प्ले दिखाई है। ये देखिए, इसमें और इसमें ये फर्क होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है कि आपको ऑपरेटिंग करना ये आसान है या ये आसान है। तो ये मुझे लगता है थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा क्योंकि आप इसमें कर भी चुके हो और आप कर भी रहे हो। ठीक है जी।
तो आगे चलते हैं। तो द डेस्कटॉप इन विंडोज 7, ये डेस्कटॉप आपको मैंने पीछे भी अभी दिखाया है। आप देख रहे हैं ये डेस्कटॉप का जो एक बार पिक्चर्स है। अब आपको मैं इसके बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पे दे रखा है हमें डेस्कटॉप आइकन्स। डेस्कटॉप के जो आइकन है ये हमें साइड में दे रखे हैं, ये सारे डेस्कटॉप के आइकन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये होता है हमारा स्टार्ट बटन। क्या होता है? स्टार्ट बटन, ये वाला। और अभी इधर चलते हैं थोड़ा। ये जो हमें दे रखा है ये होता है हमारा टास्क बार। ये यहाँ पे जो दे रखा है हमें ये एरिया सारा यहां तक, ये टास्क बार। और ये है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है जी। इसके बारे में हमें यही बताया गया है कि किस तरह से होता है। ये आपको दिख रहा है, सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? डेस्कटॉप आइकन, स्टार्ट बटन एंड टास्क बार। तो बैकग्राउंड आपको यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी लिखा दिख रहा है ना, तो ये डेस्कटॉप की बैकग्राउंड है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब जो आइकन्स हैं हमारे वो किस तरह से होते हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप कि जो आइकन्स हैं हमारे पास वो यहाँ पे भी शो कर रहे हैं, साइड में भी। ठीक है जी। और ये जो आपको ये जो पॉइंट दिख रहे हैं हमारे, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ये हमारे पास डिस्क है, यानी कि लोकल डिस्क C, D, E, F, ये सभी हमारे पास यहाँ पे डिस्क दे रखी हैं। ठीक है जी। तो ये इस तरह से होते हैं हमारे आइकन्स। अब हमने पढ़ा नीचे से, अब पीछे एक बार चलते हैं थोड़ा सा। हम सभी को 1 बाय 1 स्टेप पढ़ेंगे। डेस्कटॉप आइकन, स्टार्ट बटन, डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड टास्क बार। तो अब ये हमने पढ़ा है आइकन्स के बारे में। ये है हमारे पास द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। ईच आइकन स्टैंड फॉर ए फाइल फोल्डर ऑफ सॉफ्टवेयर। आपको ये सभी सॉफ्टवेयर कहते हैं इनको हम। ठीक है जी। फाइल फोल्डर कह लो या सॉफ्टवेयर कह लो, ये हम यहाँ पे शो कर रखे हैं। तो ये हमारी डिस्क होगी, इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर रख सकते हैं। तो ये हमारे आइकन्स। ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं टास्क बार के बारे में। हमने पीछे टास्क बार भी पढ़ा। तो आपको यहाँ पे टास्क बार दे रखा है। द लॉन्ग बार सीन्स एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द टास्क बार। द टास्क बार कंटेन्स the start button, the quick launch bar, notification area and the system clock। आपको फिगर 2.6 दिखा रखा है यहाँ पे। तो ये स्टार्ट बटन था हमारा, तो यहाँ से ये हमारे क्विक लॉन्च बार हो गए, जो भी हमारे आइकन्स कह लो आप। ठीक है जी। और यहाँ पे हमें दे रखा था सिस्टम क्लॉक दे रखा है यहाँ पे, जहाँ ये सिस्टम क्लॉक दे रखा है मीन्स टाइमिंग के लिए, डेट चेंज करने के लिए हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में जाके भी इसकी डेट एंड टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे दे रखा है हमें नोटिफिकेशन एरिया, जो भी मैसेज वगैरह होगा या जो भी आपको यहाँ पे शो करेगा, जैसे आपने हार्ड डिस्क लगाई, पेन ड्राइव लगाई, वो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको शो करेगा। ठीक है। जैसे आप USB लगाते हो तब भी आपको यहाँ पे सभी कुछ दिखाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टार्ट बटन वाले हिस्से के ऊपर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टार्ट बटन का ये एरिया। मान लीजिए हमने स्टार्ट पे क्लिक किया और ये इस तरह की डिस्प्ले हमारे पास ओपन होगी। ठीक है जी। अब हमने यहाँ से कोई भी टूल बार ओपन करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है मैंने, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ से कुछ ऑप्शन दिखाएगा, ओपन, पिन टू टास्क, पिन टू स्टार्ट बटन, रिमूव प्रॉपर्टीज। हमने ओपन पे क्लिक कर देना है तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। आगे चलते हैं। स्टार्ट बटन आपको मैंने समझा दिया अभी। ठीक है जी। तो इसके साथ में कुछ गैजेट भी दे रखे होते हैं, हमें सभी बच्चों को पता है गैजेट के बारे में भी। वो कुछ इस तरह से होते हैं।
क्लॉक आ गई, कैलेंडर आ गया। ये सब हमारे स्क्रीन के जो है यहाँ पे हमें शो करता है कि स्क्रीन के इस तरफ हमारे पास ये सभी बने होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास बेसिक ऑपरेशन ऑन द डेस्कटॉप। ठीक है जी, तो हमारे पास जैसे मूव आइकन, सेलेक्ट डेस्कटॉप आइकन्स, कुछ भी आप करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो, ठीक है जी, रिफ्रेश करते हो या आइकन को छोटा बड़ा करते हो, तो वो सारी डेस्कटॉप आइकन में यहाँ पे हमें सेटिंग करके दे रखी होती है, जो कि हम आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। प्रैक्टिकल के बिना आपको समझ में नहीं आएगी बात। ठीक है जी, बिना प्रैक्टिकल किए हम ये आपको समझ में नहीं आएगी कि आइकन की कॉपी कैसे की हमने। ठीक है जी, इसको वापस कहाँ से लाएंगे या इसको रिमूव कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, आप इसको छोटा बड़ा कैसे करेंगे। ठीक है जी, आपको यहाँ पे ये सेटिंग भी दे रखी है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये व्यू में जाके आपको देख रहे हैं यहाँ पे लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ये सारे आइकन की सेटिंग दे रखी है। तो हम इसको आइकन की सेटिंग को इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है जी। तो इसी तरह से अगर हमने छोटा बड़ा या नेम देना हो उसको, तो ये सारी सेटिंग जो है हमारे पास यहाँ पे शो कर रखी है। ये आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा, प्रैक्टिकल के बिना आपको ये पता नहीं चलेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये देखिए सारी सेटिंग है हमारे पास। चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है। मान लीजिए पहले हमारे पास जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड था कुछ इस तरह का था, और अब हमने जो चेंज करने के बाद लिया है वो कुछ इस तरह का हो गया है। ठीक है, कुछ बच्चों को पता है कि किस तरह से चेंज किया जाता है, लेकिन सभी बच्चों को ये चीज नहीं पता। तो इसके लिए हम आपको सभी चीजों के बारे में बाय प्रैक्टिकल समझाएंगे, बाय स्टेप समझाएंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकल करके इसको हम चेंज कर सकते हैं आइकन्स को। ये देखिए इस तरह से आइकन हम चेंज कर सकते हैं सारे के सारे। ठीक है जी, ये आइकन का ये इस तरह से हम इसको चेंजेस कर सकते हैं। कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन सेवर पे जाके। ठीक है, स्क्रीन सेवर भी लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारी सेटिंग में है बच्चों। जो सेटिंग होती है ना कंप्यूटर की, ये सब हम उसमें से निकालते हैं और उसमें सेटिंग करते हैं इसकी। चाहे तो आप कंट्रोल पैनल में जाके इसको कर लीजिए, या फिर आप इसको कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये सभी सेटिंग जो है हमारे पास वो यहीं से निकलती है। तो अब बात आती है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग क्या करते हो बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग कोई भी कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करता। सब बच्चे ऐसे ही छोड़ के भाग जाते हैं बेल होने के समय पे। लेकिन ये सबसे गलत बात है कि हमें कंप्यूटर को लास्ट तक शट डाउन करना चाहिए। आपने देखा होगा शट डाउन करने के लिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं यहाँ पे कि जो शट डाउन करना है हमने, उसके लिए कुछ प्रोसेस है हमारे पास। जैसे हमने स्टार्ट विंडो के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ से ऑल प्रोग्राम पे नहीं जाना आपने। यहाँ पे स्टार्ट विंडो के ऊपर क्लिक करते ही आपको दिख रहा है सही से जी। तो जैसे ही हमने स्टार्ट विंडो के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ शट डाउन आ गया, साथ ही शट डाउन हो गया। इसके ऊपर साथ वाले आइकन्स पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से 2-3 ऑप्शन और आ जाएंगे। रीस्टार्ट, ठीक है जी, स्विच यूजर, लॉग, स्लीप मोड। तो यहाँ पे काफी ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है, सीधा अगर शट डाउन करना है तो शट डाउन पे, रिस्टार्ट करना है तो रिस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। मैं आपको पावर, तो ये जैसे ही शट डाउन पे क्लिक होगा तो इस तरह से शट डाउनिंग लिखा आ जाएगा, शटिंग यानी कि आपका शट डाउन हो रहा है पीसी। तो यहीं पे पावर मोड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि राइट क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे भी इन्होंने दे रखे हैं, स्विच यूजर, लॉग ऑफ, लॉक, रिस्टार्ट, स्लीप, हिबनेट, इंस्टॉल, अपडेट एंड शट डाउन। तो हमने क्या करना है, सीधा इसको शट डाउन पे क्लिक कर देंगे तो ये शट डाउन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका पीसी इस तरह से ऑफ हो जाएगा और फिर उसके बाद आप उसका स्विच जो है वो क्लोज कर सकते हैं। तो यही तक था बच्चों ये सेकंड चैप्टर हमारा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी बात चीज समझ में नहीं आती तो हम जो भी हमने बताया आपको कि जब तक आप इनको प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। जितना मैंने अभी समझाया है बच्चों, इसको समझ लेना।
क्वेश्चन आंसर जो है आपको अभी सेकंड चैप्टर के मिल जाएंगे। थैंक यू।